जय जय नवले किशोरे, जय गोपी चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। क्या सुना है अपने प्रभु ने? जबरदस्त। क्योंकि राधा भाका जी की आपको खूब चरित्र पढ़िए, आप सुनाते बड़े रुचिकर तरीके से हैं और गाते भी हैं भगवान की कृपा से। मोटे गणेश वाले महाराज जी लग रहे हैं। और भारी भरकम व्यक्तित्व चरित्र सुनाए, भगवान की बात सुनाए तो लगता है कोई सुनाए सुनाता है। पूज्य भाई जी का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। कल हमने कहां तक सुना? पूज्यपाद सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी से भाई जी का मिलना। कई महानुभावों से उस समय भाई जी का मिलना होता था और ये पुस्तक मेरे पास में अभी ये छपी नहीं है। इसकी एडिटिंग के लिए मेरे पास मुझे मिली कि भाई इसमें सुझाव देने हैं, कौन कौन सी चीजें जोड़नी है। ये पुस्तक भविष्य में आएगी। तो ये पुस्तक मेरे पास 5-6 महीने से थी। पहले मैंने इसका वाटिका में सारे सजेशन दे दिए, पर इसकी एक कॉपी मेरे पास थी। पूज्य भाई जी के कहीं तो पूरा जीवन है इसमें। कई महानुभावों से उस काल में देश में आंदोलन चल रहा था। मैंने कहा बंग आंदोलन के समय और भाई जी ने तय कर लिया कि स्वदेशी कपड़े पहनेंगे। गांधी जी जिन्होंने बाद में स्वदेशी आंदोलन चलाया, गांधी जी उस समय जब रंगून से आए थे दरवा से, तो कलकत्ता में पहला स्वागत भाई जी ने किया उनका। और भाई जी को बहुत मानते भी थे। कहते हैं हनुमान तो हमारे घर का बालक है। और गांधी जी ने जब से स्वदेशी वस्त्र खादी पहनने शुरू किया, उससे 1.5 वर्ष पहले भाई जी ने खादी का नियम ले लिया था। उस समय खादी वो चरखे से बुन के इतनी मोटी खादी होती थी कि उसे कोई टेलर सिल नहीं पाता था। तो भाई जी को कई समय तो कुर्ते के बिना रहना पड़ा, ऊपर परना ओढ़ के, और नीचे धोती बांध ही नहीं जाती थी वो धोती। ऐसी समस्या थी। फिर भी आजीवन बाद में गांधी जी के प्रभाव से पतली खादी और अच्छा स्टैंडर्ड खादी बननी शुरू हो गई और पहनने लायक। और उस समय सुभाष बाबू आईसीएस के एग्जाम दे रहे थे, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी से पूज्य भाई जी का इतना प्रेम था। दोनों भाई जी पहले कांग्रेस में आए और वहां पे बहुत नामी गिरामी उस समय विपिन चंद्र पाल और इन सब के साथ में, और भाई जी प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं में थे। और सुभाष बाबू ने ज्वाइन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस और उनकी बहुत अच्छी मैत्री थी। सुभाष बाबू कहीं तो भाई जी को विपिन चंद्र पाल जी का
गर्म दल वाला रवैया पसंद था। देश को आजादी मिली गर्मी से, और एक हिस्सा था नरम दल, वो ही चाहते थे कि बस कुछ अंग्रेजों से जॉब में हमें सुधार दे दे, थोड़ा थोड़ा हमें हमारे अधिकार मिल जाए। उस समय देश का अपना आंदोलन करना है, देश चाहिए, ये बात नरम दल वालों के दिमाग में नहीं थी। बाद में अब गांधी जी भी ठीक से उस समय देश में आए नहीं थे। उस समय अफ्रीका में आंदोलन करने के बाद फिर, लेकिन भाई जी पहले से, और फिर अरविंद घोष, महर्षि अरविंद, इन सब क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। सुभाष बाबू तो पहले से गर्म दल वाले थे। उनको आपको क्या बताएं, आईसीएस के, आईएएस की जो परीक्षा उस समय लंदन से होती थी, तो आईसीएस की परीक्षा में टॉप किया था उन्होंने, निशाने के अंदर सब चीजों में। सुभाष चंद्र बोस के एक संस्मरण ध्यान में आता है मेरे को। उन्होंने अंग्रेजों को हराने के लिए हिटलर से संधि कर ली। पूरी दुनिया में हिटलर से कोई बात नहीं कर पाता था उस समय। पूरी दुनिया को हिटलर जीतने के लिए सारी दुनिया मिलकर लड़ी है हिटलर से, और ऐसे हिटलर से बात कौन कर सकता है? ये सीधे हिटलर के पास चले गए। वहां पे, यहाँ पे आजाद हिंद फौज बना ली। हिटलर ने अपने जैसे कई हमशक्ल बना रखे थे, और कोई उन्हें पहचान न सके। ऐसे कहते हैं जिससे जो मरा था वो भी हिटलर का कोई हमशक्ल ना मरा हो। जीते जी हिटलर पश्चिम देशों के हाथ नहीं लगा। सुभाष बाबू का रवैया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, अंग्रेजों का दुश्मन है हिटलर। अंग्रेजों ने तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है, तो उन्होंने कहा हिटलर ने इनकी नाक में दम कर रखा, मैं हिटलर से दोस्ती करके देश की आजादी छीन लूंगा जबरदस्ती। तो आजाद हिंद फौज बनाई और मिलने चले गए वहां पे। हिटलर के पास समाचार पहुंचा, तो हिटलर, बहुत सारे हिटलर देखा उन्होंने सामने, और एक हिटलर ने आके सुभाष बाबू के कंधे पे हाथ रखा, तो सुभाष बाबू ने हाथ पकड़ लिए। आप ही हैं रुडोल्फ हिटलर, कैसे कह सकते हो? उन्होंने बोला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सुभाष के कंधे पे हाथ रख के उससे बात कर सके। जिसने पूरी दुनिया को ऐसी हिम्मत, हिटलर ही कर सकता है कि मेरे कंधे पे हाथ रख दे। तुम ही असली हिटलर हो। उन्होंने कहा कमाल है तुम्हारी हिम्मत, तुम मेरे देश में मेरे से ऐसी बात कर रहे हो। सुभाष चंद्र बोस अद्भुत। भाई जी का ग्रुप में थे खुदीराम बोस, बहुत छोटे थे, 17 वर्ष की उम्र में उन्हें फांसी लग गई थी। जिन्होंने बोला ना अंत समय में भगवत गीता, अंग्रेजों ने बोला क्या चाहिए, तो हाथ में भगवत गीता को मेरे हाथ में हो, सीने से लगाया और कहा ते बोले मां तुम्हें अबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विबुधल वारिणी। मां ये सब समझते हैं कि तुम अबला हो, हे भारत माता तुम कमजोर नहीं हो। ऐसा कह के फांसी के फंदे को चूम के और फिर फांसी पे लटक गए। उस समय एक मानिक तल्ला बम कांड हुआ था। मानिक तल्ला जैसे बड़तल्ला, धर्मतल्ला, ऐसे कलकत्ता में जगह का नाम है। बड़तल्ला बड़ा बाजार है, बांस तल्ला, तो एक जगह मानिक तल्ला। एक मजिस्ट्रेट को बम से उड़ाना था, बम किसी और पे गिर गया, निशाना चूक गया।
किंग्सफोर्ड नाम के प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे, उनको बम से उड़ाना था। बहुत क्रांतिकारियों को फांसी पे लटकाना उसका काम था, बहुत अत्याचारी। क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से 2 निर्दोष लोग मारे गए। महर्षि अरविंद पे खुदीराम बोस, वरिंद्र घोष, प्रफुल्ल चक्रवर्ती, नरेंद्र गोस्वामी और कनाई लाल दत्त, इन पे 206 गवाह और 400 लिखित प्रमाण, 5000 प्रदर्श वस्तुएं प्रस्तुत की गई और इन पे केस चला। इनकी जो समिति थी, क्रांतिकारी समिति, उसमें इनका एक नियम था, जो भी गद्दारी करेगा उसको हम मार देंगे। नरेंद्र गोस्वामी नाम का एक जमींदार का लड़का था, पहले तो पिटा नहीं था। अंग्रेजों ने जब पीटना शुरू किया तो उसने कहा मैं तुम्हारी तरफ से वो बन जाऊंगा मुखबिर। तो अंग्रेजों ने कहा तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें मुखबिर बनना है, गवाही देनी है कोर्ट में। और उस समय क्रांतिकारियों ने ये तय किया, जेल में ही थे कनाई लाल दत्त जो इनके साथ पकड़े गए थे, उन सब ने ये तय किया कि जेल में ही उसको, नरेंद्र गोस्वामी नाम के लड़के को ऊपर पहुंचा दो। योजना बनी, नरेंद्र गोस्वामी को सुरक्षित वार्ड में रख दिया उन्होंने। ये कनाई लाल दत्त बीमार होने का नाटक करने लगे, उन्होंने कहा मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। जेल के हॉस्पिटल में उन्होंने कहा मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ और मेरी अंतरात्मा जाग गई है, मैं गवर्नमेंट का साथ दूंगा, मैं भी मुखबिर बनूंगा। तो अंग्रेजों ने बड़े खुशी से कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर से इनकी टीम ने अब उसको जो खाने पीने का सामान मिलने लगा बाहर से, उसने एक दिन फरमाइश की कि वहां के कटहल बड़े प्रसिद्ध है, तो कटहल मिल जाए। तो उसके लिए कटहल मंगाया गया। उस जगह पहले ही बात तय हो चुकी थी, कटहल को काट के उसके अंदर एक छोटा, उस समय का पिस्टल चला था, अंग्रेजों ने निकाला था, उसमें 6 गोलियां होती थी। उस पिस्टल उस पे डाल के और फिर वो कटहल उसके पास पहुंच गया। उस कटहल में से उसने पिस्टल निकाल ली, अपने पास रख ली और एक दिन कहता है कि मैं, वो दूसरा मुखबिर है, उससे मिलना चाहता हूं। नरेंद्र गोस्वामी से मिले, अपने पास, इनके पास पिस्टल आई चुकी थी, 6 गोलियां उसमें मारते, वो ढेर हो गया और बाद में कहा अब मुझे मार लो, पीट लो, फांसी दे दो, मैंने अपना काम कर दिया। क्योंकि ये हमारी क्रांतिकारी समिति के बारे में बहुत कुछ बता देता। अंत में उन्हें फांसी मिली और फांसी के समय जेल के बाहर हजारों की तादाद में भारतीय लोग पहुंचे और बाद में लाखों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। पूरे कलकत्ता में ऐसा लगा मेला लग गया हो। उस समय वीर गति, और उस लड़के का वजन 20 पाउंड बढ़ गया था फांसी मिलने के बाद में। फांसी मिलने के मतलब जो सजा डिक्लेयर हुई, उससे पहले तो आदमी कमजोर होता है। भगत सिंह का वजन भी बढ़ा था और ऐसे ही कनाई लाल दत्त, इनका वजन भी बढ़ा था। स्वदेशी आंदोलन में और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, साथ में समाज के और भी प्रबुद्ध लोगों से और उनके साथ मिलना। इस समय भाई जी ने अपनी डायरी में एक जगह लिखा कि उनके एक साथी थे जो और आचरण सुधार सभा नाम की एक सभा चलाते थे, रूणमल जी गोयनका। उनके जीवन के एक्सपीरियंस से
भाई जी को ये बड़ा विश्वास पड़ा कि प्रार्थनाओं से यदि प्रार्थनाएं ठीक हो और ठीक से की जाए तो नया प्रारब्ध बन सकता है। प्रार्थनाएं कैसे होनी चाहिए? जैसे हमारा भाग्य है, अभी हमारे कोई चोट लगनी है, किसी ने कह दिया कि आपके लिए प्रार्थना होनी जरूरी है, तो अगर प्रारब्ध हमारा तीव्र है तो प्रार्थना तीव्र होनी चाहिए। एक तो थोड़ी मोड़ी प्रार्थना हल्के से कर दे, भगवान आपसे प्रार्थना है सब ठीक हो जाए। एक होता है हे भगवान आपसे प्रार्थना है ठीक हो जाए, और एक तो आप बह गए आंसुओं से भगवान भगवान। प्रार्थना जितनी गहराई से होगी, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि प्रार्थनाएं फेल नहीं होती। अक्सर सुना गया कि प्रार्थना की थी लेकिन हो नहीं पाया। तो प्रार्थना का जो लेवल होना चाहिए, एक तीव्र प्रारब्ध होता है, उसकी प्रार्थना तीव्र होनी चाहिए, और एक होता तीव्रतर प्रारब्ध, उससे भी ज्यादा भयानक प्रारब्ध, तब प्रार्थना भी उससे भी ऊंचे लेवल की होनी चाहिए। एक होता है तीव्रतम प्रारब्ध, तो तीव्रतम प्रारब्ध में प्रार्थना भी तीव्रतम, इतनी उच्च कोटि की प्रार्थना होनी चाहिए जिसमें फिर भगवान के अलावा कोई सहारा हमें दिखता न हो। और कभी कभार जब आसन्न मृत्यु हो कि अब जाना है, अगर तीव्रतम प्रारब्ध के और तीव्रतम प्रार्थनाओं के बाद में वो ना हो तो फिर समझ लीजिए कि अवश्यम भावी फिर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन प्रार्थनाओं से प्रारब्ध बदलता है। रूड़मल जी गोयनका भाई जी ने देखे, इनको प्लेग हो गया था और प्लेग उस समय कलकत्ता में होता था चूहों से। 105 डिग्री का बुखार और शरीर में गिल्टियां निकल आई, गांठें गांठें पूरे शरीर में। डॉक्टर ने कहा बुखार दिमाग में चढ़ गया है और गांठें इतनी हैं, बचने की गुंजाइश नहीं है। एक गोयनका जी ये भागवत को बड़ा प्रेम करते थे और खुद हरिशरणम मंत्र पे बड़ा विश्वास था। तो कैलाश चंद्र बोस नाम के डॉक्टर नाड़ी देख के दूर से ही देख के बताते थे कि बंदा बचेगा कि मरेगा। मारवाड़ी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे, बंगाली डॉक्टर थे। इन्होंने देखा और देख के कहा ये इनके बचने की गुंजाइश नहीं है, 1-2 घंटे में इनका काम हो जाएगा। इन्होंने गोयनका जी ने सुना तो चुपचाप अपने नौकर को बुलाया और कहा गंगा जल से मेरा शरीर पहुंच दो। तो शरीर पहुंच दिया और बिस्तर का सहारा लेके बैठ गए और भागवत में हरिशरणम मंत्र, श्री हरिशरणम मंत्र, इस हरिशरणम मंत्र का जप करने लगे। कातर भाव से भगवान से प्रार्थना की, ऐसी प्रार्थना की कि प्रार्थना करते करते ये मूर्छित हो गए। जब जागे तो सबसे पहला क्या हुआ, बुखार उतर चुका था और शरीर की सारी गिल्टियां समाप्त हो गई। अगले दिन डॉक्टर साहब ने किसी जानकार से पूछा कि उनका अंतिम संस्कार कराए क्या। उन्होंने कहा वो तो अपने घर में बैठे हैं, उनका जीवित है, चलो मैं मिल के आता हूँ। तो डॉक्टर साहब देखने गए तो वो पीताम्बरी पहन के प्रसाद ले रहे थे। उन्होंने कहा इतना तेज बुखार चढ़ा और प्लेग में अब ये सब खाना खा रहे हैं, ये सब कल शायद बच गए हो, आज और मर जाएंगे खा के। तो उन्हें बोला तो एकदम अच्छे से बात करे। उन्होंने कहा मुझे बुखार भी नहीं है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, आपके हिसाब से मेरा मरना तय था लेकिन प्रभु चाहते थे कि मैं रहूं। तब से भाई जी ने देखा कि इस घटना से
कि नया प्रारब्ध भी बन सकता है अगर प्रार्थना ही उच्च कोटि की हो। शेष फिर आगे उनके जीवन में कितनी घटनाएं होती है जिसमें उन्होंने प्रार्थनाओं की शक्ति को देखा, आगे हम कल सुनेंगे। ये कोई निमंत्रण है?